अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। मेरे तमाम वेल विशर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तमाम अपने लिसनर्स से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अच्छा गाइस, ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली ये कहानी बड़ी खौफनाक कहानी है और ये कहानी मिस हिरा की कहानी है। ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1989 चल रहा था और ये बताती है कि ये नॉर्थ कराची में करेला मोड़ के पास एक घर के अंदर रहा करती थी। अब जो लोग नॉर्थ कराची के बारे में जानते हैं या जो वहाँ के मकामी हैं, उनको पता होगा कि करेला मोड़ कहाँ पे मौजूद है। और अगर आप मेरे ख्याल में आज की भी बात करें तो जब रात के 8 या 9 बज जाया करते हैं तो आज भी वहाँ पे उस तरह से सन्नाटा मौजूद होता है जैसा अब से कुछ अरसे पहले हुआ करता था। ये बताती है हमारा जो घर था वो गली के अंदर चौथा घर था और हमारी गली के बाद एक बहुत बड़ी सी चौड़ी सी गली मौजूद थी और उसी गली में कुछ कदम के फासले पे यानी हमारे घर से कुछ फीट के फासले पे एक बहुत बड़ी सी कचरा कुंडी मौजूद हुआ करती थी। अच्छा, जहाँ पे हमारा घर मौजूद था, हमारे घर के बिल्कुल बराबर में जो घर था वो गुज़िश्ता कई सालों से खाली था। अब उसके पीछे बहुत सारी बातें मशहूर थीं। कोई कहा करता था कि प्रॉपर्टी का इशू है, कोई कहा करता था कि जो मालिक है उसकी डेथ हो चुकी है, जबकि कुछ लोग कहा करते थे कि यहाँ पे बहुत बुरे असरात मौजूद हैं। खैर, अक्सर ऐसा होता था कि जब असर हो जाती तो हमारे घर वाले, ख़ास तौर पे हमारी अम्मी, हमें मजबूर करती कि हम छत पे हरगिज़ ना जाएं और अगर हम लोग मगरिब से पहले या असर के बाद छत के ऊपर मौजूद हैं तो हमें डांटने के बाद नीचे बुला लिया जाता। कभी कभी जब मेरे घर वाले, मेरी अम्मी गुस्सा करके मुझे नीचे बुलाती तो कभी कभी मुझे इस कदर गुस्सा आता कि मैं बोलती कि अम्मी, क्यों आप मेरे पीछे लगी रहती हैं। मेरा दिल चाहता कि मैं काफ़ी देर तक छत के ऊपर खेलूं या बैठूं या यहाँ से जो बाहर के नज़ारे हैं उनको देख सकूं। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि अक्सर आपको जिस काम से मना किया जाता है, आपका दिल चाहता है कि आप वही काम करें। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे अच्छी तरह याद है, दिसंबर चल रहा था, यानी कि 17 या 18 दिसंबर की तारीख़ थी और हमारे घर में हमारी खाला वगैरह या हमारे कज़न्स रुकने के लिए आए हुए थे। अच्छा, नॉर्मली आज भी ऐसा ही होता है कि जब आपके घर में आपके कज़न्स वगैरह मौजूद हों, आपके रिश्तेदार आए हुए हों, तो घर वालों का जो फोकस होता है, ख़ास तौर पे बड़ों का जो इंटरेक्शन होता है वो बड़ों के साथ होता है और वो कुछ देर के लिए हमारे ऊपर से ध्यान हटा लिया करते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस शाम हुआ। मगरिब होने में 5 या 7 मिनट बाकी थे। मेरी अम्मी वगैरह अपनी बहन से या जो भी हमारे कज़न्स वगैरह थे, जो भी बड़े थे, उनसे बातें कर रही थीं। इसी दौरानिए में जो मेरी सबसे छोटी कज़न थी, मैं उसको लेके छत की तरफ चली गई। हालांकि जो मेरी कज़न थी वो मुझे मना कर रही थी। वो कह रही थी कि आपी, अभी इस वक्त मगरिब का टाइम है, हमारा इस वक्त छत के ऊपर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने ज़िद की। अब ये मेरा घर था और मैं बड़ी थी, मजबूरन वो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे छत के ऊपर चलती चली आई। जब मगरिब हुई तब तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान ख़त्म हुई तो हमें ऐसा लगा जो बराबर में खाली घर है वहाँ से बच्चों के खेलने कूदने की या शोर शराबा करने की आवाज़ें हमें अपने कान के अंदर महसूस हो रही हैं। हालांकि ये जो घर था ये काफ़ी अरसे से खाली था और यहाँ पे किसी बच्चे का मौजूद होना या एकदम से इस तरह से शोर शराबे की आवाज़ें हमें अपने कान के अंदर सुनाई देना, ये बहुत ही अजीब सी बात थी।
लेकिन उस वक्त तक मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे वाकई में कोई फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, और शिफ्ट होने के बाद शायद हमें पता ना चला हो और उनके बच्चे छत के ऊपर शोर मचा रहे हों। अब ये जो छत थी ये थोड़ी ऊंची छत थी, यानी हमारी छत से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा 2 या 3 फीट ऊंची छत थी। लिहाजा हमें बराबर से बस आवाज़ें अपने कानों में महसूस हो रही थी, लेकिन हम उस तरफ देख नहीं पा रहे थे। एकदम से अल्लाह जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैं एक कुर्सी के ज़रिए उस छत की दीवार के ऊपर चढ़ी और मैंने बाकायदा उस बराबर वाले अबंडेंट हाउस के अंदर झांकना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले जब मैंने दीवार से उचक के उस तरफ देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा वहाँ पे गौर किया तो मैंने एक ऐसा मंज़र देखा कि जिसके बाद में बे यारो मददगार चीखती हुई नीचे की तरफ भागने लगी। मैंने देखा कि बराबर वाली छत के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ पे एक टूटा हुआ पलंग मौजूद था, वहाँ पे एक मेरी हमशक्ल लड़की जो कि हूबहू मेरी तरह थी, मेरे ही जैसे उसने कपड़े पहन रखे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई महसूस हो रही थीं। वो वहाँ पे खड़ी हुई मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, और एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो उस लड़की के चेहरे पे मुझे देखने के बाद मुझे दिखाई दे रही थी। आप यकीन करें कि हूबहू मेरी तरह की लड़की का एक ऐसे अबंडेंट हाउस के अंदर मौजूद होना और उसकी आंखों का इस तरह से चमकते जाना, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा शायद मुझे चक्कर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे उस दीवार से नीचे कूदी हूँ, और मैंने अपनी कज़न को जैसे तैसे इशारा किया और हम दोनों ने नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। खैर भाई, गिरती पड़ती जैसे तैसे जब मैं नीचे पहुंची तो मुझे देखते ही देखते शदीद बुखार चढ़ चुका था। मेरे घर वालों को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आया है। खैर, मेरे मामू क्योंकि दम दुरूद किया करते थे, उन्होंने पूरी रात आप कह सकते हैं कि अगले दिन दोपहर तक मुझ पे दम दुरूद किया। तब कहीं जाके मेरी और मेरी कज़न की जो हालत थी वो क़दरे बेहतर हुई, और उसके बाद से हमने असर के बाद क्या कभी भी छत के ऊपर जाने से अपने आप को रोकना शुरू कर दिया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये बड़ी ही स्ट्रेंज स्टोरी है, और जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की है, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे उनकी तकलीफ़ का या उनके गम का एहसास हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज़ इस तरह की होती हैं, जब आप उनको शेयर करते हैं या कोई आपको वो स्टोरीज़ बताया करता है, तो आपको लगता है कि जिस सिचुएशन में या जिस परेशानी में ये शख्स मौजूद है, तकरीबन उस तरह की ही सिचुएशन या वैसे ही मसले आपने भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फेस किए हैं। खैर, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें यावर साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि जब मैंने आँख खुली, यानी जिस घराने में मैं पैदा हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे सराउंडेड जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हर किसी की फैमिली में हुआ करते हैं। यानी कि कुछ इश्यूज़ फैमिली के थे, कुछ इश्यूज़ फाइनेंशियल थे, और जब वो इन इश्यूज़ से लड़ना सीख रहे थे, तो इसी दौरानिए में जबकि इनकी उम्र महज 16 या 17 साल की थी, तो इनकी मदर की एकदम से डेथ हो गई। अब दुनिया में जितने भी गम हैं, उन सब गमों में जो सबसे बड़ा गम है वो आपकी माँ की जुदाई का गम है। तो अगर आपके आज भी वालिदैन मौजूद हैं, आज भी आपकी माँ आपके सामने नज़र आती है, तो आप लोग को चाहिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें।
खैर, जब इनकी मदर की डेथ हुई तो ये बताते हैं कि शुरू में जाहिर सी बात है ऐसा लगता था जैसे कोई डरावना ख्वाब है, या शायद मैं अभी कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और कुछ देर के बाद मेरी आँख खुलेगी और मेरी मदर मेरे सामने वैसे ही मौजूद होंगी जैसे कि हमेशा हुआ करती थी। लेकिन कुछ जुदाइयाँ इस तरह की हुआ करती हैं जिनके ऊपर आप कितना ही सब्र क्यों ना कर लें, उनकी तकलीफ़ आपको हमेशा महसूस हुआ करती है। जब इनकी मदर की डेथ हुई तो उस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनकी मदर की डेथ के बाद जब इनको कोई परेशानी होती, कोई गम होता या किसी भी तरह की मुश्किलात पेश आती, तो इनका सबसे बेहतरीन हल यही था कि अपनी माँ की कब्र पे जाते, वहाँ जाके घंटों घंटों बैठे रहते, उनसे बातें करते रहते, उनको अपने सारे जो भी गम थे उनकी तफसील बताते। और इनको यकीन था कि जब मैं अपनी मदर को ये सब चीज़ें बताता हूँ तो मुझे वहाँ पे बैठे बैठे एक अजीब सा सुकून है जो महसूस होना शुरू हो जाता है। वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ मसले थे जो इनके घर में चल रहे थे। तो रात को मगरिब के बाद इनको एकदम से अपनी मदर की याद आने लगी। हमेशा जब भी ये कब्रिस्तान जाते थे तो इनकी कोशिश होती थी कि मगरिब से पहले पहले वहाँ पे जाएं और वहाँ से वापस आ जाएं। लेकिन आज कुछ गम इस तरह का था या परेशानियाँ इस तरह थीं कि इन्होंने टाइम को देखने के बजाय अपनी माँ की कब्र पे जाना बेहतर समझा। बहरहाल मगरिब के बाद जब ये कब्रिस्तान पहुँचे तो कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पे वीराने में डूबा हुआ था। एक पुरस्रार खामोशी थी, एक अजीब सी वहशत थी जो कि ना सिर्फ कब्रिस्तान में मौजूद थी बल्कि ये जो खौफ था ये इनको बार बार कह रहा था कि अभी अंदर जाना ठीक नहीं है। बहरहाल इनके पास मोबाइल टॉर्च मौजूद थी, तो उस मोबाइल टॉर्च के ज़रिए ये रास्ता देखते हुए जैसे तैसे अपनी माँ की कब्र पे पहुँच गए। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं अपनी माँ की कब्र पे पहुँचा तो वहाँ जाते ही मैंने जो भी मेरे गम थे, जो भी परेशानियाँ थीं, वो उनको बताना शुरू कर दी। और उसके कुछ देर बाद जब मेरी आंखें भर आईं तो मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मुसलसल कुछ देर तक रोता रहा। तकरीबन 5 मिनट तक जब मैंने मुसलसल अपनी आंखें बंद रखीं तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एकदम से एक ठंडी सी हवा है जो कि ना सिर्फ मेरे अतराफ में चलना शुरू हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है कि मुझे हल्की हल्की सी ठंडक महसूस होना शुरू हो चुकी है। अब आम तौर पे जो लोग कब्रिस्तान में जाया आया करते हैं उनको पता होगा कि कब्रिस्तान में एक अजीब सी ठंडक वैसे भी मौजूद हुआ करती है। तो मैंने उस वक्त भी आंखें बंद रखीं और मुझे लगा कि शायद ये जो हवा चल रही है, अब क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है, इसलिए ये जो हवा है ये बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है। कुछ देर मज़ीद मैंने आंखें बंद रखीं क्योंकि मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा किसी ने फ़ौरन से अपना ठंडा सा हाथ मेरे सर पे या मेरे माथे पे फेरना शुरू किया है। अब मैं क्योंकि गम का मारा था, बहुत सारी परेशानियां मेरे साथ मौजूद थीं, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी दुआएं रंग ले आई हैं और शायद जो मेरी माँ है वो मेरे पास वापस आ चुकी है। मैंने उसके बावजूद भी मुसलसल आंखें बंद रखी हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं सो चुका हूँ या मेरी आंख लग चुकी है और जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ ये सरासर ख्वाब है, तो इस ख्वाब का टूटना ठीक नहीं है। ख्वाब में ही सही मेरी माँ कम से कम मेरे पास वापस तो आ चुकी थी। बहरहाल मैंने उसके बावजूद भी मुसलसल आंखें बंद रखीं तो अब बाकायदा मुझे महसूस होने लगा कि मेरे क़ुर्ब जवार में यानी मेरे आगे पीछे, ख़ास तौर पे जहाँ पे मेरी माँ की कब्र थी, तो उस कुत्बे के पास कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। अब जब मुझे बाकायदा फ़िज़िकल मूवमेंट महसूस होने लगी और यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो मेरे एतराफ़ में मौजूद है, फिर मैंने एकदम से आंखें खोली और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि जहाँ पे
मेरी माँ की कब्र का कुतबा लगा हुआ है। उस कुतबे के ऊपर या उस पिलर के ऊपर एक औरत अपने ऊपर ब्लैक चादर डाले बैठी हुई है। उस औरत ने अपने ऊपर कुछ इस तरह से चादर डाली हुई थी, ये अपने जिस्म को, अपने चेहरे को ढका हुआ था कि सिर्फ चादर नज़र आ रही थी और बस ये पता चल रहा था कि कोई औरत है जो उस चादर के अंदर छुपी हुई है। ना ही उसका चेहरा नज़र आ रहा था, ना ही उसके हाथ और पाँव नज़र आ रहे थे। बस उसके जो बाल थे वो उस चादर से बाहर निकले हुए थे और वो इस कदर लंबे और इस कदर बड़े बाल थे कि उसके उस कुतबे पे या उस पिलर पे बैठे होने के बावजूद भी उसके जो बाल थे वो मेरी माँ की कब्र को बाकायदा मस कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने इस तरह की औरत को वहाँ पे देखा तो सबसे पहले तो यही लगा कि जिसको मैं अपनी माँ समझ रहा था, या मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी मदर वापस आ चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मैं किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में घिर चुका हूँ। अब मैं वहाँ से उठना चाह रहा था, वापस पलटना चाहता था, क्योंकि अब मुझे डर लगना शुरू हो चुका था। तो इसी दौरानिए में उस औरत ने अपने मुंह को चादर के अंदर छुपाए हुए एकदम से मुझे बोला कि तू इतनी रात में कब्रिस्तान क्यों आया है। और जब मैंने पहली दफ़ा उस औरत की इतनी खौफनाक आवाज़ सुनी तो मुझे यकीन हो चला कि ये जो औरत मेरे सामने मेरी माँ की कब्र के कुतबे पे बैठी हुई है, ये यकीनन मेरी माँ तो नहीं हो सकती। अब मैं वापस पलटना चाहता था, मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे पाँव वहाँ पे मुंजमद हो चुके हैं। खैर, जैसे तैसे करके जब मैंने उठने की कोशिश की तो इस दौरानिए में जो भी कुरानी आयत या जो भी आयतुल कुर्सी मुझे याद थी, मैंने उसकी तिलावत शुरू की। और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मुझे बाकायदा पीछे से किसी बुज़ुर्ग ने या किसी आदमी ने आवाज़ दी, और जिसने आवाज़ दी थी उसने ये कहा था, बेटा वापस पलटो, वहाँ पे इतनी रात में मत बैठो। अब मैं जब वापस पलटा तो वापस पलटने पे वहाँ पे ना ही कोई बुज़ुर्ग मौजूद थे और ना ही कोई शख्स वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। बहरहाल जैसे ही मैं वापस पलटा और वापस पलटने पे जब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया तो अब मैंने दोबारा से अपनी माँ की कब्र की तरफ देखा और मुझे यकीन था कि जब मैं दोबारा से पलट के उस औरत की तरफ देखना शुरू करूँगा तो वहीं पे उसी कुतबे पे वैसे ही बैठी हुई नज़र आएगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मैंने पलट के अपनी माँ की कब्र के कुतबे पे देखा तो अब उस जगह पे ना ही कोई औरत मौजूद थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि अब से कुछ सेकंड पहले यहाँ पे कोई औरत बैठी हुई थी। खैर, ये देखने के बाद मेरी जान में जान आई और जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला तो कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही सामने एक मस्जिद मौजूद थी। मैं सबसे पहले उस मस्जिद के अंदर गया और वहाँ पे ईशा की नमाज की तैयारी हो रही थी। जब मैं उस मस्जिद के अंदर गया तो इत्तफाक से वहाँ के जो इमाम साहब थे वो अपने हुजरे से बाहर निकल रहे थे। जब मैंने उन इमाम साहब को देखा तो मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ और उनसे सलाम दुआ करने के बाद मैंने उनको बताया कि अभी मैं कुछ देर पहले कब्रिस्तान से बाहर आया हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी माँ की कब्र पे एक औरत को बैठे हुए देखा था। तो जो इमाम साहब थे, अव्वल तो वो गुस्सा करने लगे। वो कहने लगे कि बेटा इतनी रात में, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, कब्रिस्तान में आना ही नहीं चाहिए, और अल्लाह ना करे आपको किसी भी वजह से आना पड़ता है तो वहाँ पे आप पाक साफ आएँ, हिसार करके अंदर दाखिल हो और जितना जल्दी हो सकता है अपना काम निपटा के वापस चले जाएं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कहा जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर रोने से या तन्हाई में रोने से इस तरह की जितनी भी बुरी मखलूक़ात होती हैं वो आपको अपने काबू में या अपने ताबे करने की
کوشش کرتی ہیں۔ یہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ماں کی دعائیں تھیں وہ آپ کے ساتھ تھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو عورت ہے اگر آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیتی تو آپ اس کا خوفناک چہرہ دیکھنے کے بعد وہیں پہ ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ یہ جو بات تھی یہ بڑی معقول بات تھی۔ خیر، اس کے تقریباً آدھے گھنٹے تک میں امام صاحب کے پاس ہی رہا۔ میں نے ان کی امامت میں جماعت بھی ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھ پہ کافی دیر تک دم درود کیا۔ اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ جب بھی مجھے اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ دن کے ٹائم میں ہی وہاں پہ جاؤں اور دن کے ٹائم میں ہی واپس آ جاؤں۔ حالانکہ اپنی ماں کو جیسے کہ میں ہمیشہ جا کے رو رو کے اپنی باتیں بتایا کرتا تھا، تو یہ سب نہ کرنے سے مجھے کافی عرصے تک بہت تکلیف ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے مجھے امام صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ قبرستان میں اکیلے جانا، خاص طور پہ رات میں جانا اور وہاں پہ جانے کے بعد رونا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قبرستان کے اندر لازمی طور پہ اس طرح کی مخلوقات موجود ہوا کرتی ہیں جو اس تلاش میں ہوتی ہیں کہ کوئی اس طرح غم کا شکار، پریشان حال اور مصیبتوں میں گھرا ہوا شخص یہاں پہ آئے، یہاں پہ آنے کے بعد رونا پیٹنا شروع کرے، تاکہ وہ جو مخلوقات ہیں وہ اس کو اپنا شکار بنا سکیں۔